Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all. Today, we will continue the topic political parties. In our previous lecture, we have discussed about the different functions of political parties, as we have discussed that political parties shape public opinion. These are the politicians or political parties who change the views and opinions of the people so that they can get the vote bank for making the government. Let's continue this topic. Parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by the governments. जहाँ से और एक फंक्शन हमें मिलती है दैट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है इनकी वजह से ही लोगों को गवर्नमेंट की मशीनरी, गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और स्कीम्स के बारे में पता चलता है। यानी ये अनाउंसमेंट्स करते हैं पब्लिक गैदरिंग्स में, रैलीज़ में या कभी मास मीडिया के ज़रिए, तो लोगों को इनसे पता चलती है कौन कौन सी स्कीम्स हैं। ख़ास तौर पे जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपनी पॉलिसीज़, अपनी प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट हासिल करने के लिए अपनी स्कीम्स, अपनी पॉलिसीज़ को लोगों तक पहुंचाती है। और कभी कभार इसके लिए रैलीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, कभी पब्लिक स्पीच देते हैं, कभी प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। तो तमाम इन चीज़ों का इस्तेमाल करने का मतलब ही होता है सो दैट पीपल कैन गेट एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड द वेलफेयर स्कीम्स। तो एक ऑर्डिनरी सिटीज़न, जो एक आम इंसान होता है, उसके लिए तो एक लीडर ही गवर्नमेंट होता है, लीडर ही ऑफिसर होता है। यानी जब कभी भी एक आम इंसान को प्रॉब्लम होती है, वो चाहता है कि मैं उसी के पास चला जाऊं अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने, जिसको मैंने वोट दिया है, जो अब इलेक्टेड पर्सन है, जो अब एमएलए या एमपी है। बट कहीं कहीं कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे ये सिर्फ बातें हैं, हकीकत नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने देखा that the people and political parties have very much close relations. Mostly political parties are depend on people for their vote bank and for their election successes. So for the same purpose, they sometimes support the views of people. वो कभी कभार लोगों की नीड्स को, लोगों की डिमांड्स को, लोगों की ओपिनियंस को या लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको भी हाईलाइट करते हैं। तो इस तरह से वो चाहते हैं कि जो कमिंग इलेक्शंस होंगे, आने वाले इलेक्शंस हैं, तो उसमें भी हमारी ही गवर्नमेंट बने। यानी लोगों की डिमांड्स को पूरा करना, लोगों की नीड्स को फील करना और उनको फुलफ़िल करना, ये सारी काम होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के। तो यहाँ तक हमने देखा that a political party performs number of functions. For example, it contests elections, it frames policies and programs, it makes laws, and it forms government and runs the governments. At the same time, it plays an active role as an opposition to the ruling party, and it shapes the public opinion. Now, let us move to the next topic from the same chapter, and that is the necessity of the political party. You can see here on the screen there are some sentences given about the topic. Let us read them and try to understand. So, democracies can't function properly and smoothly without political parties. जैसा मैंने पहले भी बोला, जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जिसमें लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और ये चुने कैसे जाते हैं? इलेक्शंस के ज़रिए। इलेक्शंस में कौन कंटेस्ट करता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिशियंस करते हैं। उन्हें वोट कौन देता है? लोग देते हैं। तो जब तक एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी डेमोक्रेसी में, तो ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी में
बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे लीडर्स होते हैं, और इस वजह से बहुत सारी ओपिनियंस भी होते हैं और नई नई पॉलिसीज़ बनाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। यानी अगर एक पर्सन इंडिविजुअली इलेक्शंस में कंटेस्ट करे तो उसके पास एक पॉलिसी होगी, एक ओपिनियन होगा, एक सोच होगी। लेकिन जब बहुत सारे लोग ग्रुप बनाकर कंटेस्ट करेंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर करेंगे, तो उनके पास डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होंगे, डिफरेंट सोच होगी, डिफरेंट पॉलिसीज़ के साथ आएंगे। तो एक डेमोक्रेसी इनकम्प्लीट है विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरी तरफ governments can be formed by the individual candidates, but 100% performance can't be expected from them। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो एक पर्सन होता है उसकी अपनी एक सोच होती है, अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, अपना एक ओपिनियन होता है, अपनी पॉलिसीज़ होती है, तो वो 100% लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सारे लोगों की सोच समझने में एक तो टाइम लगेगा, दूसरा उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा होता तो किंग्स ठीक थे, क्योंकि किंग तो इंडिविजुअल हुआ करते थे, एक पर्सन जो रूल करता था वास्ट एम्पायर्स को, तो फिर किंगडम्स ठीक थी। तो यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना ज़रूरी होता है ताकि डिस्कशंस कर सकें जब कभी कोई प्रॉब्लम हो, कोई सिचुएशन अराइज हो, या फिर कोई पॉलिसी या प्रोग्राम बनाना हो, तो ज़रूरत होती है एक पॉलिटिकल पार्टी की। No one will be able to make any promises to the people about any major policy changes। बिल्कुल, एक अकेला पर्सन लोगों को किस किस बात का प्रॉमिस करेगा, कितने प्रॉमिसेस फुलफिल करेगा, कितनी पॉलिसीज़ चेंज कर पाएगा, ये इतना आसान नहीं है। ऐसा समझ लीजिए कि कंट्री का सारा काम एक पर्सन के कंधों पे डाल दिया जाए, तो वो कैसे फुलफ़िल करेगा, कैसे लोग उससे सेटिस्फाई होंगे, कैसे फ्यूचर में उसको वोट देंगे। तो इसके लिए क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, जिसमें चांसेस है अगर मेंबर गलत साबित हुआ, कोई पॉलिटिशियन गलत साबित हुआ, उसको किक आउट किया, नया ले लिया, पॉलिटिकल पार्टी वही है। Political party can be reformed by removing unsound-minded people from the party, but it is difficult to change the mind of a person। बिल्कुल, अगर पॉलिटिकल पार्टी में कोई अनसाउंड माइंडेड पर्सन है, जिसकी सोच ठीक नहीं है, जिसका दिमाग ठीक है लेकिन वो कुछ अच्छी सोच नहीं रखता, वो कुछ अच्छा करने के काबिल नहीं है, या उसके आइडियाज़ ठीक नहीं लगते, तो उसको पार्टी से निकाल कर दूसरे बंदे को ले सकते हैं। लेकिन क्या हम एक इंसान की सोच को, उसके दिमाग को बदल सकते हैं? नो। तो मतलब अगर एक भी गलती हमने की किसी एक पर्सन को चुनकर जो कि सही नहीं है, और वो किसी पार्टी का भी नहीं है, तो समझ लो वो कभी डिक्टेटर बन सकता है और हार्मफुल डिक्टेटर बन सकता है। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है, पर्सन के दिमाग को बदलना आसान नहीं है, जबकि पर्सन को बदलना आसान है। पॉलिटिकल पार्टी को चेंज, रिफॉर्म किया जा सकता है, उसमें चेंज लाई जा सकती है, लेकिन एक इंसान की सोच में चेंज लाना पॉसिबल नहीं है। द गवर्नमेंट में बी फॉर्मड, बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टन। बिल्कुल, गवर्नमेंट बनाई जा सकती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बगैर, लेकिन ये कब तक चलेगी, कितनी अच्छे काम करेगी, किन लोगों के लिए काम करेगी, ये बताना आसान नहीं, ये बताना बहुत ही मुश्किल है। से फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पर्सन, एक पर्सन जिसको हमने वोट डाला, क्या गारंटी है कि वो हमेशा सही रहेगा, और जब बदलने की बारी आएगी तो बदलेंगे कैसे जब दूसरा कोई होगा नहीं, या अगर दूसरा हुआ तो उसी रास्ते पे चलने वाला। जबकि पॉलिटिकल पार्टी में चांसेस हैं हम पर्सन को निकाल कर दूसरे पर्सन को वहाँ पे रख सकते हैं जो अच्छा हो, अच्छी सोच वाला हो और अच्छा करने वाला हो, हालांकि गारंटी किसी में नहीं है। सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं बता दूं कि डेमोक्रेसी में दो ऐसी टर्म्स हैं, दो ऐसे फंक्शंस है, दो ऐसे बेसिस है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वन इज़ कॉल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेकंड इज़ कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है जब किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल लीडर को कोई काम दिया जाए,
ये तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, ये सोच कर कि ये तमाम फाइनेंसेस को लुक आफ्टर करेगा और बिल्कुल जिसको हम कहेंगे जस्टिस के साथ ये सारी फंक्शंस, ये सारे काम करेगा। दूसरा हो गया अकाउंटेबिलिटी। जिसको भी हम वोट देते हैं, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो या कोई लोकल लीडर हो, जिसको भी हमने वोट दिया, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, यानी ही इज़ आंसरेबल टू द पीपल। अकाउंटेबिलिटी का यहाँ मतलब ये होता है दैट इज़ आंसरेबल टू द पीपल, उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर हमने उसको वोट दिया है किसी रीज़न से, तो उसको जवाब देना पड़ेगा उसने हमारे लिए क्या किया। तो बच्चे लोग, एक पर्सन कितने लोगों को, एक पर्सन कितने लोगों का आंसरेबल बनेगा, कितने लोगों का अकाउंटेबल बनेगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी में चांसेस हैं, अगर एक लीडर गलत साबित हुआ, बाकी लोग जवाब दे सकते हैं, जी हमने ऐसा किया या हम ऐसा करेंगे। सो elected representatives will be accountable to their constituency for what they do in the locality। अगर क्या किया उन लोगों ने हमारी सोसाइटी में, they must they must be held responsible for that, they must be answerable to the people। So politicians are responsible, politicians are accountable to the people, they must answer to the questions posed by the people। So यहाँ पे हमने ये भी देखा कि क्या हो सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी न होने की वजह से। तो किंगशिप्स में, मोनार्कीज में ये अकाउंटेबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र नहीं आती, क्योंकि वहाँ हमने उसको चुना नहीं होता, हमने उस किंग को नहीं बनाया होता, बल्कि वो खुद ही बन जाता है। ठीक है। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। तो ओबेसली जब पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी, तो डेफिनेटली हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे गलत करने के लिए या कोई भी काम ठीक न होने के लिए। So that is the reason we find political parties in almost all countries of the world, whether these countries are big or small, old or new, developed or developing। कोई भी कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऐसी भी कंट्रीज़ है जहाँ पे डेमोक्रेसी तो नहीं है लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। चाइना की एग्जांपल आप ले सकते हैं। The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracies. Thus, we can say that parties are necessary condition for a democracy। तो खैर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ये इमर्ज हो गई है बिल्कुल डेमोक्रेसी के साथ ही। 19th सेंचुरी में तो ऑलमोस्ट अच्छी डेमोक्रेसी नज़र आई। तो जैसे जैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लोगों तक पहुंची, वैसे वैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बनी। अब ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? ये डेमोक्रेसी का वो ब्रांच है जिसमें लोग किसी लीडर को या कुछ लीडर्स को वोट डालते हैं, वो इलेक्शंस जीतते हैं और फिर गवर्नमेंट बनाते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाते हैं उन एरियाज़ के, उन लोगों के जिनसे उन्होंने वोट लिया। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एरिया से कोई पर्सन इलेक्शंस में खड़ा हुआ या कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके साइड से इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने लगी, आपने उनको वोट दिया, तो अब वो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगे, अब वो आपके बदले में बात करेंगे, अब वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिस्कशंस करेंगे, पॉलिसीज़ फ्रेम करेंगे। एंड दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज़ कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, बल्कि ये प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन मतलब कि डेमोक्रेसी इस पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के बगैर इनविजिबल है, यानी वो नज़र नहीं आएगी कि सच में क्या ये डेमोक्रेसी है भी या नहीं है। अब सवाल है हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए? जी इसका तो कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। क्यों? कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ पे 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ ऐसी हैं जहाँ पे पता नहीं हज़ारों पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। हिंदुस्तान की एग्ज़ाम्पल लीजिए, हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है तो उनमें से सिर्फ 750 पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्टर्ड है।
विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका काम होता है इलेक्शंस को कंडक्ट करना और इलेक्शन रिलेटेड तमाम जो फंक्शंस है वो करना, या इलेक्शंस को स्मूथ मैनर में कंडक्ट करवाना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये 1950s में बना था। तो खैर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुई है अब तक सिर्फ 750 पार्टीज़ को। रेस्ट हंड्रेड्स नहीं, थाउजेंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ है पूरे हिंदुस्तान में जिनके बारे में भी पता भी नहीं है, जिनका नाम लोग नहीं जानते, बट दे एग्जिस्ट, जो अभी रजिस्टर्ड नहीं है। तो मतलब क्या है, मतलब पता चल गया कि एक भी हो सकती है, 1,000 भी हो सकती है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जितनी कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा प्रॉब्लम्स पोज करती हैं, वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए आज का वीडियो यहीं पे क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़।